हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं जो आमतौर पे सभी लोगों की क्वेरी होती है कि भाई म्यूचुअल फंड में किस तरीके से हमको टैक्सेशन देखने को मिलता है। यानी कि अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे क्या टैक्स पे करना पड़ेगा और कितना करना पड़ेगा। आमतौर पर सभी लोगों की क्वेरीज ये थी, तो इस वीडियो के अंदर बहुत सिंपल हम लोग इसको रखने वाले हैं कि बिफोर कि हम समझे कि म्यूचुअल फंड में टैक्स कैसे लग रहा है, आपको समझना पड़ेगा। ये एक पॉइंट ए है। जब आप निवेश करते हैं कि भाई मैंने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, आज मैंने अमाउंट निवेश किया या इन्वेस्ट किया, इस पॉइंट को हम पॉइंट ए बोल देते हैं, राइट। अब आपका टैक्स इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट को कब तक होल्ड किया। तो ये हम लोगों ने क्या किया, जब भी आपने निवेश किया उस पॉइंट ए से, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये 1 ईयर की लाइन है। ये 1 ईयर की लाइन है। अगर आपका निवेश 1 साल तक होल्ड हो जाता है और उसके बाद आप जाकर पॉइंट बी पर इसको सेल करते हैं, यानी कि 1 साल रुकने के बाद सेल करते हैं, तो ऐसे सारे ट्रांजेक्शन्स एलटीसीजी के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। यानी कि आपने 1 साल तक होल्ड किया अपने म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट, वो सारे गेन्स जितने भी होंगे वो आएंगे एलटीसीजी के अंदर। ठीक है, तो प्रॉफिट्स कंसिडर हो रहे हैं यहां पर, तो इसीलिए कैपिटल गेन्स बोला गया इसको, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, अब आपका दिमाग में आता है कि भाई मेरे तो एसआईपी चल रही है, तो हर एसआईपी की ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। मतलब ये ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं हो रहा है कि आपने एसआईपी स्टार्ट कर दी तो मेरे तो 1 साल पहले कर दी थी, तो वो पहला ट्रांजैक्शन था उस मंथ का। यहां पर एक एक ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। एक ट्रांजैक्शन मतलब आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या एक एसआईपी 1,000 रुपए की, उस ट्रांजैक्शन का फेज होना चाहिए 1 ईयर का, तब जाकर यहां पर एलटीसीजी लगेगा। और एलटीसीजी कितना है अभी? 12.5% है, राइट। यानी कि एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि लेट सपोज मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपए का मेरा लेट सपोज बन गया यहां पर 1,10,000, राइट। तो यहां पर जो 10,000 रुपीज मेरा प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ, इसके ऊपर मुझे यहां पर 12.5% का टैक्स देना है। बट यहां पर एक अच्छी बात ये निकल कर आती है एलटीसीजी के अंदर खास तौर पर, कि आपको हर साल जो गवर्नमेंट है वो अलाउ करती है 1,25,000 रुपए का कैपिटल गेन, जिसमें आप इसकी रिबेट ले सकते हैं। यानी कि 1,25,000 रुपए तक का अगर आपको कैपिटल गेन हुआ होगा तो इस पर आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यहां तक गवर्नमेंट मान के चलती है कि आप 1,25,000 का कैपिटल गेन हर साल कर रहे हैं तो इट्स ओके। तो अगर आपका सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट था एंटायर ईयर में, यानी कि आपने इसी साल एक ही इन्वेस्टमेंट बेचा और यहां पर आपको 10,000 का कैपिटल गेन हुआ, विच मीन्स आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। मतलब आपको यहां पर नो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, नो एलटीसीजी होने वाला है, राइट। तो ये 1,25,000 की लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आप में से क्वेश्चंस कई सारे लोगों का होगा कि भाई अगर मैंने इन्वेस्टमेंट को 1 साल से पहले विड्रॉ कर लिया, रिडीम कर लिया, सेल कर दिया, तो इन दैट केस क्या होगा, तो उसको भी समझ लेते हैं। तो यहां पर आपने पॉइंट ए पे इन्वेस्ट किया, अब आपको रिक्वायरमेंट आ गई और आपने लेट सपोज यहां पर 1,00,000 रुपीज इन्वेस्ट किया था और आपको लग रहा है कि यार प्रॉफिट्स अच्छे हैं या रिक्वायरमेंट आ गई, तो पॉइंट बी आपका 1 ईयर से पहले, राइट। और ऐसे में जब आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम होगा तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स और लमसम इन्वेस्टमेंट्स या एसआईपीज होंगी, उसमें जो आपको टैक्स लगेगा वो लगेगा एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड विच इज नाउ 20%। ये पहले हमारा 10% था, फिर 12.5%, 15% के आसपास हुआ था, और लास्ट बजट्स में अगर आप देखेंगे तो इसको 20% के आसपास कर दिया गया। विच मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया और उसको विद इन 1 ईयर सेल कर दिया, और अगर आपने जो भी प्रॉफिट्स अर्न किया, तो हमारा सेम एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि हमने 1,00,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया था, मेरा 1,00,000 का बन गया 2,00,000 यहाँ पर, और मेरा 1,00,000 का मतलब 1,00,000 का 2,00,000 बना, तो मेरा 1,00,000 का प्रॉफिट हुआ, राइट। अब 1,00,000 के प्रॉफिट में मुझे 20,000 रुपीज जो है ना वो टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। अब एक और क्वेश्चन उठता है यहां पर कि भाई मैं जो इनकम स्लैब में हूं, क्या ये मतलब मैंने तो ऑलरेडी मैं इनकम टैक्स नहीं फाइल करता हूं, भाई मेरी इनकम तो 12 लाख रुपए से कम है, तो क्या फिर मुझे ये 20,000 का टैक्स लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा। बिकॉज ये क्या होता है, जो भी कैपिटल गेन्स होते हैं, कैपिटल गेन जितने भी आपके होते हैं, वो कैपिटल गेन्स जो होते हैं ना, ये आपकी इनकम में क्लब नहीं होते, ऐड नहीं होते। मतलब आपका ये सेपरेट होता है। लेट सपोज आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो साल का 12 लाख रुपए के अंदर आते हैं, तो आपकी जो भी इनकम हो सकती है, आपने साल भर में 10 लाख रुपए कमाया, राइट। तो आपको जो नया इनकम टैक्स हो गया जिसके अंदर 12 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो यहां पर आपका बिल्कुल छूट हो गया, कोई टैक्स नहीं लग रहा। बट आपने बोला कि भाई मेरा 1 लाख का प्रॉफिट एसटीसीजी में हो गया, तो 1,00,000 का प्रॉफिट मेरा कहां हो गया? एसटीसीजी में हो गया। तो यहां पर आपको अलग से 20,000 का टैक्स फाइल करना पड़ेगा। ये एक आपको देखने को मिलती चीज है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी में किस तरीके से लग रहे हैं राइट नाउ, उसका ये गणित है। तो बेटर है कि हम जो 1,25,000 की जो लिमिट होती है ना, उसको हम लोग है ना हर साल फुलफिल कर लें। ये जो लिमिट हमारे पास आती है, एवरी ईयर हमारे कुछ ना कुछ हम ऐसे ट्रांजेक्शन्स रखें जो एलटीसीजी के अंदर लाई करें।
मतलब हम आमतौर पर क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल लेट सपोज मैंने 1 लाख रुपए डाला और मेरा कुछ अमाउंट था जो यहां पर 1,50,000 हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इसका वेट नहीं करूंगा, इस साल में 50,000 का अगर मेरा खाली जा रहा है तो मैं 50,000 का अमाउंट बुक करके अगले दिन फिर री इन्वेस्ट कर दूंगा। उससे कम से कम मुझे 50,000 रुपए जो है वो टैक्स फ्री मिल गए, राइट, और ये मेरी इनकम के अंदर बढ़ जाता है। तो अब आपकी इनकम क्या हो जाएगी इस साल की डिक्लेयर्ड इनकम, आपने बोला 10 लाख रुपए मैंने कमाए जो कि मेरा टैक्स फ्री होगा, ठीक है। अब मैंने यहां पर लेट सपोज 50,000 रुपीज, ये जो हमारा हमने ट्रेड ली थी और एक साल के बाद प्रॉफिट निकला, तो 50,000 रुपीज मैंने यहां पर कमाए, तो ये भी टैक्स फ्री हो गया। तो आपका जो टोटल अर्निंग्स हो गए वो हो गया आपका 10 लाख प्लस 50,000, तो 50,000 आपकी ये नई पूंजी खड़ी हो गई। तो कहने का मतलब कि इक्विटी के अंदर किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स लगते हैं, आई होप कि आपको यहां पर पता लग गया हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे डेट म्यूचुअल फंड्स किस तरीके से टैक्स्ड होते हैं, उसके ऊपर हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं।